हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल दीप जीएस एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो टोटल 350 सेट का सीरीज है, उन्हीं का आज मैं सेट नंबर 120 लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, ये लगभग 10 मिनट का सीरीज है। इसमें 40 से 45 क्वेश्चन का डिस्कस कराया जाएगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछने की अधिक संभावना है, जो क्वेश्चन आपकी मेरिट को डिसाइड करेंगे, उसको मैंने टिक कर चुका हूं। इसीलिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल 10 मिनट देकर के इस सेशन को अटेम्प्ट कर लेना है। ये 10 मिनट चाहे तो आप खाना बनाते वक्त या खाना खाते वक्त या अन्य कोई काम करते वक्त भी दे सकते हैं। ये 10 मिनट आपके जीके को फिनिश करने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसलिए इस सेशन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, मैं एक-एक करके 1-2 करके आज मैंने 120 सेट तक पहुंच चुका हूं। इसी के लिए एक मैं शायरी है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कहता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, ऋतु आए माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। इसलिए मतलब समय से पहले कुछ नहीं होता है, और समय आने के बाद आप अगर मेहनत करते हैं तो आप जरूर सफल होते हैं। ये पंक्ति मुझे यही सिखाता है कि आप लोग धैर्य के साथ वो जो एक आप बीज बोए हैं, उस बीज में पानी समय से देते रहें या मेहनत करते रहें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप लोग हताश और निराश नहीं होइए, क्योंकि सफलता कोई एक दिन का चीज नहीं, एक दिन में नहीं मिल जाता है। मुझे भी एक दिन में नहीं मिला, मुझे भी इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। तो आप लोग जरूर मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी, जाएगा कहाँ। चलिए अब अपने सेशन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस से। उस समय सोवियत संघ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? तो चांद पर आपको पता है गुरुत्वाकर्षण 1/6 भाग है, तो उससे 1/6 से भाग दे देना, उसी 1/6 होता है। 600 यहाँ है, आपको 100 न्यूटन वहाँ हो जाएगा। यहाँ पर अगर द्रव्यमान पूछेगा कि पृथ्वी पर द्रव्यमान 600 केजी है और चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान आपको चेंज नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनुल आवेदीन ने किया था। इसे जैनुल आवेदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दाब का बीमा क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, अगर उसी को तोड़िएगा तो आपको ML-1 T-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, राज विलय नीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा धान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशी रियासत को भारत में मिलाने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विटामिन ए के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकुलन के द्वारा विटामिन ए का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, जल कितने केल्विन पर जमता है? तो आपको जल जो है 0 डिग्री या 273 केल्विन पर जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ देखिए 3 फॉर्मूला यहाँ आपको याद रहे, एल्किन, एल्केन, एल्काइन। तो एल्किन का CnH2n होता है, एल्केन केन पूछा है तो CnH2n+2 होता है, एल्काइन पूछेगा तो CnH2n-2 होता है काइन में, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन जो है
1953 ईस्वी में हुआ था। भाषाई राज्य पर पहला गठन जो है आंध्र प्रदेश का ही हुआ था भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो आपको स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपको बिहार से अलग करके झारखंड का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन किया गया था। और आपको उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़, और बिहार से अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया था। 3 राज्य का गठन 2000 में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलयालम। मलयालम क्योंकि केरल में अधिकतर बोला जाता है और केरल के पास में है, तो मलयालम वहाँ की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बंगाल विभाजन किस गवर्नर के द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पिटमय मृदा किस राज्य में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में मिलती है, तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर में कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चालक रहित ट्रेन 2003 में शुरू किया गया था सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो आपको बीबी का मकबरा आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा उसे ताजमहल का नकल भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपको मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहला परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1978 ईस्वी को विश्व में, यहाँ पहला विश्व में। और भारत में बात करें तो 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एल्काइन का रासायनिक सूत्र। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। एल्केन का CnH2n+2 होता है। एल्किन का CnH2n होता है। ये आपको एल्किन हो जाएगा, ये एल्केन हो जाएगा, ये आपको एल्काइन हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन डी की खोज किसने किया था? तो आपको विटामिन डी आपको हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे? तो आपको 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे समुद्री मार्ग से। नेक्स्ट उनका स्वागत जयमुरुन वहाँ के तत्कालिक शासक थे, जिन्होंने स्वागत भी अच्छे से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? आपको बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंग्रेज द्वारा भारत में फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? आपको यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया था। ये बच्चों से रिलेटेड बच्चों की सेफ्टी के लिए काम करते हैं। यूनिसेफ के मुख्यालय की बात करें तो आपको अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनसाइडर के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव थे द इनसाइडर के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्षमा वाणी किस धर्म का त्योहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। उत्तराखंड के कुमायूं बटालियन के ये मेजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको आंसर हो जाएगा लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल आपको टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल आपको टेबल टेनिस है। भारत की बात करें तो हॉकी है, पाकिस्तान की भी हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रांसीसी भारत में पहली बार कब आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एल्किन का सामान्य सूत्र। एल्किन का आपको बता चुके हैं CnH2n होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मधुमेह दिवस 14 नवंबर को और बाल दिवस भी 14 नवंबर को। तो 2 दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को याद करके मनाया जाता है, उस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विटामिन सी की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा होलकट के द्वारा किया गया था। विटामिन डी की बात करें तो हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कृष्ण देव राय किसके समकालिक थे? आपको बाबर के समकालिक थे, परंतु एक दूसरे को से उतना लगाव नहीं था, परंतु समकालिक थे आपको बाबर के कृष्ण देव राय। तो इस चीज को, ये बाबर के समकालिक थे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। आप लोग इस तरह बने रहिए और चलता रहेगा। थोड़ा सा बीच बीच में अगर गैप भी हो जाए तो हताश नहीं होना है, क्योंकि मुझे जैसे समय मिलेगा उस टाइप से क्योंकि मैं अगर जॉब में हूँ तो मुझे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उस चीज को, जॉब को अच्छे से करूँ। मुझे काम या जो भी गवर्नमेंट का काम है उसमें कोई तरह की कमी ना आए, उसमें मैं पूर्ण अपना योगदान दूं, और उसके अलावा जो मैं पर्सनली यूज के लिए जो मुझे समय बचा है उसमें मैं ये सब काम करूंगा। तो आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।